हमारा पिछला टॉपिक था भारतीय किसान यूनियन। अब हमारा अगला टॉपिक है एंटी एरेक मूवमेंट। When the Bharatiya Kisan Union was mobilizing the farmers of the north, and altogether different kind of mobilization in the rural areas was taking shape in the southern state of Andhra Pradesh. जहां एक तरफ भारतीय किसान यूनियन जो है नॉर्थ के फार्मर्स को जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एक अलग ही तरीके का जो मोबिलाइजेशन है वो गांव के क्षेत्रों में देखने को मिला, जो कि सदर्न स्टेट्स जो है आंध्र प्रदेश के वहां शक्ल ले रहा था। It was a spontaneous mobilization of women demanding a ban on the sale of alcohol in their neighborhoods. अब ये एकदम अचानक से ही विमेन जो है वो खड़ी हो गई आगे, एक तरह से डिमांड रखने लग गई, उनका समूह जो एक तरह से डिमांड रखने लग गया कि जो अल्कोहल है उसकी जो सेल हो रही है उनके आस पड़ोस में उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। Stories of this kind appeared in the Telugu press almost daily during the 2 months of September and October 1992. इस तरह की जो स्टोरीज हैं ये लगातार तेलुगु प्रेस में डेली छप रही थी लगभग 2 महीने के लिए, सितंबर अक्टूबर 1992 में। द नेम ऑफ द विलेज वुड चेंज इन ईच केस बट द स्टोरी वाज द सेम। हर बार गांव का नाम बदल जाता था पर सबकी स्टोरी सेम थी। रूरल वुमेन इन रिमोट विलेजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश fought a battle against alcoholism, against mafias and against the government during this period. जो गांव की लेडीज थी, खासतौर से अंदरूनी इलाके जो होते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के, वो जो है एक तरह से लड़ाई लड़ रही थी अल्कोहलिज्म के खिलाफ, माफियाज जो होते हैं उनके खिलाफ, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ इस पीरियड के दौरान। दीज एजिटेशन शेप्ड व्हाट वाज नोन एज एंटी एरेक मूवमेंट इन द स्टेट। ये जो एक तरह से विरोध था, ये इसने कैसी शक्ल ली, इसको नाम दिया गया एंटी एरेक मूवमेंट स्टेट के अंदर। लिकर माफिया टेक टू हील्स एज वुमेन हिट बैक। द वुमेन ऑफ विलेज Gundlur in Kalikari Mandal of Chittoor district assembled and resolved to put an end to the sale of arak in their village. अब गुंडलूर की जो लेडीज थी, यानी गुंडलूर गांव की जो लेडीज थी कालीकरी मंडल चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, वो सब एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने अब सोच लिया था कि ये जो अल्कोहल का बिक्री हो रही है उनके गांव के अंदर, इसका जो एक तरह से निपटारा करके रहेंगी। They conveyed this resolution to the village arak vendor. इन्होंने जो है अपना एक तरह से रेजोल्यूशन जो है वो जो बेचने वाले थे, जो वेंडर था वहां पर, उसके गांव को, मतलब जो गांव का वेंडर था उसको भी मैसेज बता दिया। दे टर्न बैक द जीप दैट ब्रॉट एरेक पैकेट्स टू द विलेज। और एक तरह से जो जीप इस तरह के पैकेट्स को लेकर आई थी गांव के अंदर, उन्होंने उसको भी वापस लौटा दिया। However, when the village arak vendor informed the contractor about this, the contractor sent him a gang of men to help him resume sales. अब होता है कि जब आपने इस तरह की आप कुछ करोगे तो जो वेंडर था उसने जाके क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को बताया। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने थोड़े एक तरह से गुंडे भेजे ताकि दोबारा से वहां पर सेल शुरू करी जा सके। वुमेन ऑफ द विलेज वर एडमेंट एंड अपोज दिस मूव। अब गांव की जो लेडीज थी वो पूरी तरह से एक तरह से दृढ़ थी और इस मूव का विरोध कर रही थी। द कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड इन द पुलिस बट इवन दे हैड टू बीट अ रिट्रीट। कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस का सहारा लिया लेकिन पुलिस को भी जो है पीछे हटना पड़ा। A week later, a woman who prevented the sale of arak was assaulted by arak contractor गुंडास with iron rods and other lethal weapons. एक हफ्ते बाद एक लेडी जो इस अल्कोहल की सेल को रोकने की कोशिश कर रही थी उसे मार दिया गया, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके गुंडों के द्वारा आयरन रॉड और बाकी जो हथियार होते हैं उनसे, धारदार हथियार से। But when the women resisted the assault unitedly, the hired mafia took their heels. पर अब ये जो लेडीज थी जब इन्होंने इसका विरोध किया और एक हो गई बिल्कुल, तो फिर जो माफिया था, जो गुंडे आए थे, उनको भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो इसको विरोध किया, उसको रोकने की कोशिश करी। The women later destroyed 3 jeeps full of arak. और बाद में लेडीज ने जो है मिलकर 3 जो ऐसी अल्कोहल की जीप्स थी उनको नष्ट कर दिया। Origins. In a village in the interior of Dubagunta in Nellore district of Andhra Pradesh, women had enrolled in the adult literacy drive on a large scale in the early 1990s. दुबागुंटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में एक जगह है जो काफी गांव में है, अंदरूनी इलाका है। वहां की जो गांव की लेडीज थी उन्होंने एडल्ट लिटरेसी ड्राइव जो चल रही थी कि मतलब जो बड़े लोग हैं उनको जो है पढ़ाया लिखा जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उसमें उन्होंने जो है अपने आप को एनरोल कराया काफी बड़े स्तर पे 1990s के अंदर। It is during this discussion in the class that women complained of increased consumption of locally brewed alcohol, arak, by men in their families. अब
क्लास में जो डिस्कशन हुआ उसमें जो विमेन थी उनने मोस्टली ये शिकायत करी कि दिन पर दिन जो है जो लोकल अल्कोहल है उसका जो है कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, खासतौर से मेन के द्वारा उनके फैमिलीज के अंदर। द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म हैड टेकन डीप रूट्स अमंग द विलेज पीपल एंड वाज ruining their फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नतीजा क्या हो रहा है, इस अल्कोहलिज्म की वजह से एक तरह से जो गांव के लोग हैं उसमें ये जो अल्कोहलिज्म है जड़ पकड़ रहा है और इस तरह से उनकी चाहे फिजिकल या मेंटल हेल्थ दोनों ही खराब हो रही हैं। इट अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन अ ग्रेट डील। और जो रूरल इकोनॉमी है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। Indebtedness grew with increasing scales of consumption of alcohol. Men remained absent from their jobs and contractors of alcohol engaged in crime from securing their monopoly over the arak trade. कर्जा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि कंजम्पशन जो है अल्कोहल का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आदमी कर्जा ले रहा है लेकिन पी क्या रहा है, शराब पी रहा है। तो एक तरह से पैसा भी तुम जो है गलत चीज में खर्च कर रहे हो और कर्जा भी तुम पे चढ़ता जा रहा है। दूसरा, काम से जो मैन है वो एब्सेंट है, वो काम पे नहीं जा रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अल्कोहल के वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी मोनोपोली जो है इस ट्रेड पे बनी रहे। Women were the worst sufferer of all these ill effects of alcohol, as it resulted in the collapse of the family economy, and the women had to bear the brunt of violence from the male family members, particularly the husband. सबसे ज़्यादा बुरी हालत या बुरी कंडीशन जो सफ़र करनी पड़ रही थी इन सब अल्कोहल के असर की, वो थी वुमेन को। और नतीजा क्या हो रहा था, जो फैमिली की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जा रही थी, सारा पैसा उसमें चला जा रहा था और वुमेन को जो है हिंसा भी झेलनी पड़ रही थी, खासतौर से मेल फैमिली मेंबर्स की तरफ से, स्पेशली हस्बैंड की तरफ से। उसको वो चाहिए अल्कोहल, नहीं मिलेगी तो वो मारा पीटी कर रहे थे। Women in Nellore came together in spontaneous local initiatives to protest against the arak and forced closures of the wine shop. अब जो नेल्लौर की लेडीज थी वो सब की सब जो है उन्होंने कहा कि हम खुद ही जो है कदम उठाएंगे, खुद ही हम इनिशिएटिव लेंगे, इसका विरोध करेंगे जो एरेक है, और खास तौर से जबरदस्ती ये जो वाइन शॉप्स इनको बंद कराया जाए। The news spread fast and women of about 5,000 villages got inspired and met together in meetings, passed resolutions for imposing prohibition and sent them to district collector. अब ये जो न्यूज़ थी ये बहुत तेजी से फैली। 5,000 गांव की लेडीज जो है वो इससे प्रभावित हुई, मतलब एक तरह से कहती है इंस्पायर हुई, और सब की सब जो है मिली मीटिंग्स में, वहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ कि इसको जो है पूरी तरह से रोका जाएगा, और इस चीज़ को करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा। The Arak auctions in Nellore district were postponed 17 times. जो Arak auctions हो रहे थे Nellore district में उसको 17 बार पोस्टपोन करना पड़ा। This movement in Nellore district slowly spread all over the state. तो ये जो आंदोलन Nellore district में शुरू हुआ था तो ये धीमे धीमे पूरे स्टेट में फैल गया। Linkages. The slogan of the anti-Arak movement was simple. अब ये जो anti-Arak movement का नारा था वो बहुत सिंपल था, prohibition on the sale of Arak, जो अल्कोहल है उसके सेल पर प्रतिबंध। बट दिस सिंपल डिमांड टच्ड अप लार्ज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द रीजन दैट अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ। पर कहने को ये डिमांड तो एक सिंपल सी थी कि भाई जो एरेक की सेल है उस पर प्रतिबंध लगाओ, लेकिन इससे उनको और जो उनकी डिमांड थी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर उस क्षेत्र के, जिससे वुमेन की जिंदगी पर असर पड़ रहा था, वो उसको भी छू गई। अ क्लोज नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द बिजनेस ऑफ एरेक। एक तरह से कहना चाहिए ना, भाई नेक्सस टाइप का बन गया था क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच में, जो कि ये जो एरेक का बिजनेस है इसके अराउंड स्थापित हो गया था। The state government collected huge revenues by the way of taxes imposed on the sale of Arak, and therefore was not willing to impose a ban. स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह का फायदा हो रहा था कि भाई ये जो एरेक की सेल हो रही थी इससे उनको उसके ऊपर टैक्स लगता था, उससे उनको बहुत ज़्यादा इनकम होती थी, इसलिए वो बैन लगाने को तैयार नहीं थी। ग्रुप ऑफ लोकल वुमेन ट्राई टू एड्रेस दिस कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन द एजिटेशन अगेंस्ट एरेक्स। अब जो लोकल वुमेन का ग्रुप था उन्होंने कोशिश करी काफ़ी हद तक कि ये जो इश्यूज हैं इसको भी दिखाया जाए, अपना जो विरोध प्रकट कर रही है अल्कोहल के खिलाफ उसमें इनको भी बताने की कोशिश करी। दे ऑल्सो ओपनली डिस्कस द इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने खुल के जो है जो घरेलू हिंसा है उसके मुद्दे को भी सामने रखा। देयर मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस प्राइवेट इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इनका ये जो मूवमेंट था इसने पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इन्हें जिसमें जो एक प्राइवेट इश्यूज होते हैं घरेलू हिंसा के, वो तक ओपनली लोग कह पा रहे थे। Thus the anti-Arak movement also become the part of women's movement. तब ये जो anti-Arak movement था ये भी एक तरह से women's movement का
हिस्सा बन गया था। Earlier, women groups working on issues of domestic violence, the custom of dowry, sexual abuse at work, and public places were active mainly among the urban middle class women in different parts of the country. शुरू में जो विमेन्स ग्रुप थे जो कि खास तौर से वर्क कर रहे थे उन मुद्दों के ऊपर, घरेलू हिंसा है, दहेज प्रथा थी, या वर्क पे या पब्लिक प्लेसेस पे वुमेन्स को जो अब्यूज किया जाता है सेक्सुअल तौर पे, यही सब जो है अर्बन मिडिल क्लास की विमेन जो है उनके मेन मुद्दे थे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। Their work led to a realization that issues of injustice to women and of gender inequalities were complicated in nature. इस बात जो भी इनके ये मुद्दे थे, इससे एक बात का तो एहसास हुआ कि ये जो अन्याय हो रहा है विमेन को लेकर या जेंडर के साथ जो एक असमानता करी जा रही है, ये सब मुद्दे जो हैं काफी ज्यादा जटिल थे। During the decade of the 80s, women's movement focused on issues of sexual violence against women within the family and outside. जो 80s का दशक रहा उसमें जो विमेन मूवमेंट थे वो मेनली किस चीज पर फोकस थे कि विमेन के साथ जो है एक तरह से शारीरिक शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, फैमिली के अंदर भी और बाहर भी। These groups ran a campaign against the system of dowry, demanded personal and property laws based on the norms of gender equality. अब इन ग्रुप्स ने क्या किया, कैंपेन चलाया दहेज प्रथा के खिलाफ, साथ ही साथ डिमांड करी कि ऐसी पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉज होनी चाहिए जो कि जेंडर इक्वालिटी पर आधारित हो। These campaigns contributed a great deal in increasing overall social awareness about women's questions. तो ये जो कैंपेन्स हुई इन्होंने काफी हद तक बहुत योगदान दिया कि जो एक सामाजिक तौर पे जागरूकता आनी चाहिए कि विमेन के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझो। Focus of the women's movement gradually shifted from legal reforms to open social confrontations like the one we discussed above. अब जो विमेन मूवमेंट था ये ग्रेजुअली इसका जो फोकस था वो शिफ्ट होकर लीगल रिफॉर्म से ओपन सोशल लड़ाई पर आ गया था, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। एज अ रिजल्ट द मूवमेंट मेड डिमांड्स ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 90s। नतीजा क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था अब इसमें ये डिमांड भी उठने लग गई कि पॉलिटिक्स में भी विमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और ये डिमांड थी 90s में। We know that 73rd and 74th amendments have granted reservation to women in local level politics offices. हमने देखा है कि 73 और 74 अमेंडमेंट्स जो किए गए उसमें विमेन को रिजर्वेशन दिया गया है लोकल लेवल पॉलिटिक ऑफिसर्स जो होते हैं उसके अंदर। Demands for extending similar reservations in the state and central legislatures have also been made. इसी तरह की डिमांड जो है उठने लग गई कि अब आप रिजर्वेशन जो है स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी दीजिए। A constitution amendment bill to this effect has been proposed but has not received enough support from the parliament yet. संविधान में इस तरह के बदलाव के जो बिल है उसको लाया तो गया, सामने रखा भी गया, प्रपोज भी किया गया, पर उसको उतना सपोर्ट नहीं मिला पार्लियामेंट से। Main opposition to the bill has come from the groups including some women groups who are insisting on a separate quota for Dalit and OBC women within the proposed women's quota in higher political offices. जो मुख्य विरोध था बिल का वो उन ग्रुप्स से आया जिसमें कुछ वुमेन ग्रुप्स भी शामिल थे जो ये इंसिस्ट कर रहे थे कि एक सेपरेट कोटा होना चाहिए दलित और ओबीसी वुमेन्स के लिए भी। जो वुमेन का कोटा दिया जा रहा है हायर पॉलिटिकल ऑफिस में उसमें इनका भी जो है एक सेपरेट कोटा होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये करते हैं अगले वीडियो में।